वहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। मेन कैरेक्टर रहता है उस पपेट को स्किन देते हुए बोलता है हमारी लैन से कि इस पपेट को स्किन देना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो शौक हो जाती है, वो बोलती है कि अबे तू स्किन भी दे सकता है। हमारी लैन रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगती है और बोलती है कि अरे कमीनी इंसान, मेरे को नहीं लगा तूने पपेट के लिए किसी इंसान को जाकर उससे मारा और उसकी स्किन लाकर तूने पपेट को दे दिया। देखते जो पपेट रहता है वो एकदम फीमेल में बदल जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना उंगली काटता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना ब्लड उसके माथे पे डालता है। तभी हम देखते हैं जो पपेट रहता है उसे होश आ जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना ठरकपन दिखाने लगता है और बोलता है कि इस पपेट को तो मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ और इसके कितने ज़्यादा बड़े बड़े मैं दबा कर देखता हूँ। तभी जो पपेट रहता है वो भी दबाने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि लगता है मैंने ब्लड डाल के इसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है और लगता है जो ये पपेट देख सकती है वो मैं भी देख सकता हूँ। हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि ये तो एकदम जिंदा इंसान की तरह लग रही है, तो एकदम इंसानों जैसी दिखती भी है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि इस पपेट को मैं कंट्रोल करके इसे सिटी में भेजूंगा और मेडिसिन बाय करूंगा। हमारा पपेट रहता है वो सिटी में आ जाता है। तभी जो ढेर सारे बंदे रहते हैं पपेट को देखकर एकदम दीवाना हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे ये इतनी सुंदर लड़की ये हमारी सिटी में कहाँ से आ गई और ये कब आई, मेरे को बताया क्यों नहीं। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि अभी ये इतनी सुंदर लड़की है, मेरे को लगती है ये तो कोई परी है जो कि आसमान से उतरी है। इधर मैं बता दूं जो पपेट है पपेट को हमारा मेन कैरेक्टर आराम से कंट्रोल कर सकता है और पपेट के द्वारा सब कुछ देख भी सकता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब मेरे दीवाने हो चुके हैं, जो उनकी आसपास की जो लड़कियां उन्हें तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। जो पपेट रहते हैं उसे पीछे से कोई रोकता है, बोलता है कि ये लड़की वहां पर रुक जाओ। अभी हम देखिए कुयांग सेट का ये एल्डर रहता है वो बोलता है कि हमें अभी अभी पता चला, हमारे लीडर ने बताया कुयांग सिटी में कोई मार्शल एम्पायर लेवल का बंदा आया है, मुझे लगता है वो आप होंगी, तो मिस अपना नाम बता सकती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो पपेट को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है जी तेमी। तभी जो वो बंदे रहते वो भी शौक हो जाते वो बोलते कि अभी जी तेमी इतना अजीब नाम। जो एल्डर रहता है वो बोलता कि आपका सर नेम तो जी है, अब लगता है ग्रेड 5 फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जी फैमिली से आप तो आती होंगी ना। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि हाँ ये जी फैमिली से ही आती होंगी, कम उम्र में ये मार्शल एम्पायर लेवल में पहुंच गई। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी जो पपेट रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार मेरे को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना इनके बीच में, मेरे को यहाँ से निकलना होगा। कुयांग सेट का जो डिसाइपल रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से, अरे मिस जी हमें लगता है आप किसी काम से आए हमारे कुयांग सिटी में। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ मेरे को 500 साल पुराना ब्लड ग्रास चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है इन्हें लगता है मैं जी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इन्हें लगने तो मेरे बाप का क्या ही जाता, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा दे सकती हैं। तो जो एल्डर रहता है हमारे पपेट से बोला ओ आपको 500 साल पुराना ब्लड ग्रास चाहिए तो हमारे सेट में ज़रूर मिल जाएगा, तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे सेट में, आप हमारे सेट को ज़रूर देख सकती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो सेट में आ जाता है। तभी जो एल्डर रहता है अपने ढेर सारे एल्डर और लीडर से मिलाता है। तभी जो दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि वो आप तो ग्रेट 5 फैमिली से बिलोंग करती हो, जो कि 5 ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली आती है जो कि जी फैमिली है, आप तो उसकी एक मेंबर भी हो ना, आप तो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आपका नाम तो बहुत ज़्यादा प्यारा है जी। तभी जो दूसरा एल्डर रहता है वो हमारे पपेट से बोलता है कि जो सिटी का जो लॉर्ड है उन्होंने हमें बताया आपके बारे में, तो मैं चला आया मिस जी आपका वेलकम करने। जो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये एल्डर है ये मेरे लिए सोने की मुर्गी जैसा है, जो कि हमेशा मेरे को इससे फ़ायदा मिलता ही रहेगा। देखते वहीं पर वही मोटा इंसान आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को माँ को छेड़ रहा होता है उसके साथ मजे करने के लिए। तभी जो सेकंड एल्डर रहता है उसे मोटे से बोलता है कि अबे साले मोटे उसके साथ कुछ भी मत करना। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि अरे क्या माल है, इसे देख कर तो ऐसा लग रहा है मैं इसके साथ भी मजे करूँ। तभी जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि साले ऐसा कुछ भी मत कर, वो जी परिवार से आती, वो जी फैमिली से बिलोंग करती है, फैमिली ऑफेंड हो गई हमसे तो जी फैमिली जो है हमारी सिटी को एक झटके में खत्म कर देगा। जो पपेट यानी हमारा मेन कैरेक्टर अपना छोटा सा कोई अटैक बनाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है इसी मोटे पर अटैक कर देता है। जो मोटा रहता है वो भी शॉक हो जाता है और बोलता है अरे मम्मी रे क्या अटैक की पावर थी, मैं तो बच गया। जो मोटा रहता है वो झुक जाता है, हमारे पपेट से माफी मांगने लगता है, बोलता है अरे मिस जिया मेरी जान प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे से कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो पपेट रहता है वो बोलता है जैसे मैं कुयांग सिटी में आई वैसे ही मैंने तुझे देखा, एक शो में तू एक लड़की को तू छेड़ रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसके साथ मजे करने के ट्राई कर रहा था। तो जो मोटा रहता है वो झूठ बोलता हुआ बोलता हमारे पपेट से कह रहे मिस जी आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था, मैं ऐसे उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। जो पपेट रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए इस मोटे से बोलता है कि अबे साले तू बोलना चाहता है कि तू जाकर उस लड़की की तूने हेल्प की और उसकी मदद की और मेरे ने देखा तो मेरे को गलत फहमी हो गई है, ठीक है साले मैं जाकर शॉप में पूछ लूंगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तभी जो सेकंड एल्डर रहता है वो थर्ड एल्डर से बोलता है जो मिस जुआ ने जो अटैक किया था वो मार्शल एम्पायर लेवल का मेरे को महसूस हो, वो भी पिक लेवल का, तो इन मेरे को लगता है जो हमारे क्युयांग सिटी में है इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, तो इनके साथ कुछ भी गलत या इनके साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए, ये ऑफेंड हो जाएंगे तो हमारी जो क्युयांग सिटी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें
तुम्हें देता हूँ। तभी जो थर्ड एल्डर रहता है वो बोलता है कि मैं इनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, इनका एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, इसमें भले ही मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। सीन कट होकर जाता है हमारे मेन क्रिएटर और ढेर सारे एल्डर जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी जो दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है अरे मिस जी, वो हमारे पास 800 साल पुराना ब्लड ग्रास है, तो ये मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे को होप है कि आपको ये पसंद आए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है मेरे को तो 500 साल पुराना ब्लड ग्रास चाहिए, मगर मेरे को तो यहाँ पर 800 साल पुराना ब्लड ग्रास मिल गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है कि बहुत से बड़ा सा फायर क्रिस्टल का पीस निकाल लेता और बोलता है उन एल्डरों से कि आपने मेरे को ब्लड ग्रास दिया था, इसके बदले में ये आपको फायर क्रिस्टल देना चाहता हूँ, होप करता हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है कि ये तो 5 ग्रेड फैमिली से बिलोंग करती है, इनके पास इतना ज़्यादा हाई ग्रेड का फायर क्रिस्टल होगा मेरे को लगा नहीं था, और इन्होंने मेरे को ऐसा ही दे दिया हम लोगों को। तभी जो दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है कि ये देखो यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा फायर क्रिस्टल है, वो भी हाई ग्रेड का। जो सेकंड एल्डर रहता है हमारे पपेट से बोलता है कि थैंक यू, आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तो आज हमारे साथ दारू पार्टी कीजिए, हमारे साथ दारू पीजिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो एकदम शौक हो जाता है। तभी जो हमारा पपेट यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मना कर देता है, बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरे को ये ऑफर दिया, मगर मैं बिल्कुल भी दारू नहीं पी सकती क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने दारू पी ली यानी मेरे पपेट ने पी लिया तो उसके साथ क्या होगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी खा और पी नहीं सकती। तभी जो एल्डर है तो वो भी शौक हो जाता है, वो बोलते हैं कि अभी डाइट कर रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, तुम कुछ खा नहीं सकते मगर दारू तो तुम पी सकते हो। अभी जो सेकंड एल्डर रहता है जो डिसाइबल है तो वो दोनों अपना दारू फेंक देते हैं, वो बोलते हैं कि जब मिस जिया डाइट कर रहे तो हम भी डाइट करेंगे उनके साथ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है मेरे वजह से आप भूखे रह रहे हो तो मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलती होगी। जो डिसाइबल रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को अपना सेट दिखा रहा होता है, वो बोलता है कि ये देखिए हमारा ये बेगी यार्ड है, ये देखिए हमारा गार्डन, ऐसा ढेर सारा दिखा रहा होता है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, सुंदर भी रहना कोई गलत बात नहीं है, मगर जो ये सेट का जो डिसाइबल है ये साला तो मेरे कुत्ते जैसे पीछे पड़ा हुआ है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है डिसाइबल से बोलता है जो तुम्हारे सेट में है वो मार्शल किंग की पीक लेवल के ढेर सारे बंदे बस हैं और उससे ज्यादा कोई है भी नहीं। तभी जो डिसाइबल रहता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हमारे सेट में फिर से आ गए यानी सेट वाले। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।